दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं आज का नेशन डिकोड। 15 अगस्त 2026 देश आज आज़ादी का जश्न मना रहा है, लेकिन दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त कई बड़ी और चौंकाने वाली खबरें सामने आ रही हैं। कहीं नाटो के लड़ाकू विमानों ने हवा में ड्रोन को मार गिराया है, तो कहीं रूस यूक्रेन युद्ध में एक माँ और उसके 9 साल के बेटे की मौत ने फिर दुनिया को झकझोर दिया है। अमेरिका में ट्रंप और एलन मस्क की दोस्ती फिर चर्चा हुई है। फ्रांस में बच्चों के साथ सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर बड़ी कानूनी फैसला आया है और मध्य पूर्व में अमेरिका अपना नया एयरक्राफ्ट कैरियर भेजने की तैयारी में है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज की 10 अंतर्राष्ट्रीय खबरों को पूरा बुलेटिन के साथ। तो 14 लोगों के सामने डूब गई करोड़ों की याच कार्ड। इटली की बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। करीब 9.1 मिलियन डॉलर यानी करोड़ रुपए की लग्जरी याट डिलीवरी के महज 4 दिन बाद समुद्र में डूब गई। रिपोर्ट के मुताबिक याट में आग लगने के बाद उसमें पानी भरना शुरू हुआ और देखते ही देखते जहाज एक तरफ झुक गया। बाद में यह समुद्री पूरी तरह तहस नहस हो गया और उसमें समा गया। सबसे बड़ी बात यह कि घटना के वक्त याट पर 14 लोग सवार थे। राहत की बात यह कि लोगों को बचा लिया गया। इस पूरी घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा है, जिसमें याट को धीरे धीरे समुद्र में डूबता हुआ देखा जा सकता है। यूक्रेन में रूस ड्रोनी हमला, मां के और 9 साल के बेटी की मौत। अब बात रूस और यूक्रेन युद्ध की, तो यूक्रेन ने एक बार रूस और ड्रोन के हमले में एक परिवार को तबाह कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अब उत्तरी यूक्रेन में एक घर को रूसी जेट पावर्ड ड्रोन निशाना बनाया गया, जिसमें 29 वर्षीय महिला को उसके 9 साल के बेटे की मौत हो गई। बच्चे की उम्र महज 9 साल थी। यह मामला ऐसे वक्त हुआ जहां संयुक्त राष्ट्र ने बताया कि जुलाई का महीना यूक्रेन में नागरिकों के लिए बेहद घातक रहा। नाटो के आसमान में ड्रोन मार गिराया। अब आते हैं यूरोप के एक बड़ी सुरक्षा खबर पर। लातविया के एयर प्रेस घुस में एक ड्रोन नाटो का मिशन शामिल लड़ाकू विमानों पर मार गिराया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 इटालियन जेट्स को ड्रोन के खिलाफ कार्रवाई के लिए भेजा गया था। ड्रोन कहां से आया था, इसकी तत्काल पुष्टि नहीं हुई है। यह घटना इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूरोप के नाटो देशों में कई हवाई क्षेत्रों की सुरक्षा को लेकर पहले से ही चिंता बढ़ गई है। ट्रंप और एलन मस्क की फिर हुई दोस्ती। अब अमेरिका एक खबर ऐसी जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। कभी एक दूसरे के खिलाफ बयान देने वाले डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क अब फिर एक साथ दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों के बीच राजनीतिक सहयोग की नई तस्वीरें सामने आई हैं। एलन मस्क ने अमेरिकी मध्यस्थी चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की मदद के लिए कम से कम $100 मिलियन खर्च करने की योजना बताई है। यानी जिस रिश्ते को कुछ समय पहले बेहद खराब माना जा रहा था, वही अब रिश्ता अमेरिकी राजनीति में एक गठजोड़ का रूप दिखाई दे रहा है। वही आपको बता दें कि बॉक्सर पिटजार्ड कोलोन का 33 साल की उम्र में निधन। अब खेल के जगत में बेहद दुखद खबर है। पूर्व प्रोफेशनल बॉक्सर पिटजार्ड कोलोन का 33 साल की उम्र में निधन हो गया। साल 2015 में एक बॉक्सिंग मुकाबले के दौरान उन्हें गंभीर दिमागी चोट लगी थी। उस चोट के बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल गया है। करीब 11 साल तक इस चोट के गंभीर पर प्रभाव झेलने के बाद अब उनके निधन की खबर सामने आई है। उनकी कहानी ने एक बार फिर प्रोफेशनल बॉक्सिंग खिलाड़ियों की सुरक्षा और गंभीर सिर चोटों को लेकर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। लीगू मैगजीन ने कोर्ट में कबूला पर बड़ा अपराध। अब अमेरिका की बड़ी खबर है कि मैगजीन ने कोर्ट यूनाइटेड हाइड्रोक्लिक के सीईओ ब्रेवेन थॉमस की हत्या से जुड़े मामले अपना अपराध कर दिया गया है। अदालत में अब उसने पूछा गया कि हम उन्होंने एक गोली चलाई थी, तो उन्होंने कथित तौर पर कहा मैंने उसे गोली मारी। मामले में अदालत की कार्रवाई के दौरान उनसे यह पूछा गया क्या यह समझते हैं उन्हें बाकी जिंदगी की जेल में कितनी पड़ सकती है। फ्रांस में अंडर 15 सोशल मीडिया पर बड़ा सवाल। अब एक अच्छे और सोशल मीडिया की, तो फ्रांस और शीर्ष अदालत ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रोक दिया है। अदालत का कहना है कि प्रस्ताव में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े संवैधानिक सवाल पैदा हो सकते हैं। फ्रांस में इस कानून के 15 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट खोलने पर रोक लगाने की योजना बनाई थी। बांग्लादेश में जहाज तोड़ने वाली फैक्ट्री में जहरीली गैस। अब बांग्लादेश की बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। चटगांव के एक शिप ब्रेकिंग यार्ड में जहरीली गैस को लेकर कम से कम 8 लोगों की मौत हो चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई मजदूर जहाज को तोड़ने के काम में लगे हुए थे, तभी गैस रिसाव की घटना शुरू हुई है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और लोगों को अस्पताल ले जाया गया। अब इन्फ्लुएंसर बनने की पढ़ाई में होगी। अगर खबर उन लोगों के लिए है जो सोशल मीडिया पर काम करना चाहते हैं, तो अमेरिका की एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी कंटेंट क्रिएशन जैसे बैचलर्स डिग्री शुरू की है। यानी अब कंटेंट क्रिएशन को बाकायदा एक कॉलेज डिग्री के तौर पर पढ़ाया जाएगा। इस कोर्स में सोशल मीडिया, डिजिटल कंटेंट और क्रिएटर इंडस्ट्री से जुड़ी पढ़ाई शामिल होगी। सोशल मीडिया की बढ़ती ताकत को देखते हुए फैसला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि आने वाले समय में कंटेंट क्रिएटर को एक व्यवस्थित करियर के रूप में देखा जाएगा।
अमेरिका का नया एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट की ओर। अब बुलेटिन की आखिरी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण खबर, अमेरिका यूएससी जॉर्ज वाशिंगटन एयरक्राफ्ट कैरियर को मध्य पूर्व की ओर भेजने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक जहाज यूएसएस अब्राहम लिंकन की जगह लेगा, जो लंबे समय से तैनात है। इस कदम को इससे महत्वपूर्ण माना जाता है जब मध्य पूर्व तनाव और अमेरिका गतिविधियों को पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। यानी आने वाले दिनों में गुल्फ और मिडिल ईस्ट में अमेरिका सैन्य मौजूदगी को लेकर एक घटनाक्रम हो सकता है। तो ये थी 15 अगस्त 2026 दुनिया की 10 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें। एक तरफ यूरोप में नाटो की सुरक्षा को लेकर तनाव बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ रूस यूक्रेन युद्ध का लगा अक्सर दिखाई दे रहा है। अमेरिका में ट्रंप और एलन मस्क की राजनीतिक नदी की चर्चा, जबकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती पर दुनिया की नजर है। ऐसे में बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं मिलता हूं आपके नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।